आप सबको जय मसीह की परमेश्वर की पाक हजूरी में आप सबका स्वागत है। तो जितने आज विश्वासी और धर्मी जन परमेश्वर की हजूरी में जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन आज मुझे घर से देख रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपके जीवन में आनंद भरे यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर अपने वचनों को आपके जीवन में दे दे ताकि आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो जितने आज इन दिनों में उपवास के साथ परमेश्वर के पाक हजूरी बने और परमेश्वर में बने हुए और खुदा के कलाम को जानना चाहते हैं और खुदा के कलाम को जानकर जितने अपने जीवन में बदलाव लेके आ रहे हैं, परमेश्वर सचमुच आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। तो अपने हाथों को उठाओ और आओ हम प्रार्थना में जाएंगे और खुदावन की महिमा करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह सचमुच तू महान है, तू सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा जी। प्रभु जितने खुदा तेरी पाक हुजूरी में जुड़े मेरे परमेश्वर के एक जन पे तेरे लहू का बाड़ा लगाते प्रभु जी, और तेरा अनुग्रह वाला हाथ, वो सामर्थ्य हाथ प्रभु जी परमेश्वर यहाँ पे सभी जनों के ऊपर ठहर जाए मेरे प्रभु। मेरे खुदा जो कलाम के द्वारा तू बताना चाहते हैं मेरे राजा प्रभु, इनके जीवन में वो कलाम जाए प्रभु, और इनका जीवन अद्भुत रीति और अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा बदल जाए प्रभु जी। सचमुच मेरे परमेश्वर और पवित्र आत्मा ये नए सिरे से परमेश्वर अपने जीवन को शुरू करे खुदा, और तेरी महिमा में बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम से खुदा। परमेश्वर तेरे पाक लहू का बाड़ा लगाती हूँ, हर एक अंधकार की शक्तियों को यीशु नासरी के नाम से बांध देती हूँ खुदा। तो छूकर ब्लेस कर यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा आपको अद्भुत रीति से ब्लेस करना चाहता है, और खुदावन चाहता है कि आप परमेश्वर के नई अनॉइंटिंग में भरो। नए कलाम में जब आप सुनोगे, नए कलाम में जब आप वचन को सुनकर और कलाम को जब आप ग्रहण करते हो, ग्रहण करते जब आप उसको जब मानना शुरू करते हो और वचन पर जब चलना शुरू करते हो, तो परमेश्वर दिन पर दिन आपके जीवन में बदलाव लेकर आने लग जाता है, और आप परमेश्वर की महिमा में बढ़ते और खुदावन की महिमा आपके जीवन से होने लग जाती है। हालेलुया। तो हम आज कलाम में पढ़ेंगे और खुदावन हमसे क्या कहना चाहता है, खुदावन हमारे जीवन से क्या चाहता है, हम जानेंगे परमेश्वर की योजनाओं को। और खुदावन चाहता है कि जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। जो ऊपर से क्या आता है वो परमेश्वर है। परमेश्वर जो भी आशीष देता है, जो भी अनॉइंटिंग देता है, जो भी वो काम करता है, जो भी वो चंगाई देता है, जो भी वो हीलिंग देता है, वो सब कुछ ऊपर से आता है एक व्यक्ति के ऊपर, एक विश्वासी के ऊपर, जो व्यक्ति जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हालेलुया। और वो उत्तम आशीष, वो उत्तम चंगाई, वो उत्तम बरकतें वो एक विश्वासी के जीवन में तब आता है जब वो व्यक्ति, जब वो विश्वासी, जब वो धर्मी जन परमेश्वर के वचन पर मानना शुरू कर देते हैं, खुदा के कलाम पर चलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की अनॉइंटिंग उनके ऊपर काम करती है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति संसारिक रूप से काम करता है, जब एक व्यक्ति संसार के अनुग्रह से चलता है और वो परमेश्वर के कलाम के अनुसार जब वो नहीं चलता, वो पृथ्वी की बातें करता है, वो आसपास के लोगों की बात करता है, जब वो अपनी ही बातें करता है। और खुदा के कलाम में लिखा कि जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति खुदा के कलाम को नहीं मानता, वो अपनी ही बातें कहेगा, वो अपने ही मन की बातें, अपनी ही बुद्धि की बातें आपको कहेगा। हालेलुया। और कलाम के अनुसार उस व्यक्ति के जीवन में, उस विश्वासी के जीवन में कभी सर्वोत्तम चीज नहीं मिल सकती। हालेलुया। आपने देखा कि हर एक व्यक्ति के जीवन में आशीष अलग अलग तरह की होती है। जैसे इसहाक के जीवन में आशीष आई। आशीष कैसे आई? जब उसने परमेश्वर के राज्य में अपने भेंट को दिया, परमेश्वर के राज्य में उस बीज को बोया, जब उसने खेती की और जो भी उसकी उपज आई उसने यहोवा को अर्पण किया, और परमेश्वर ने भी उसको 30 गुना आशीष दी, 60 गुना आशीष दी, 100 गुना आशीष दी। वैसे ही एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरह की आशीष होती है। हालेलुया। एक आशीष होती है अच्छी, दूसरी आशीष होती है बेहतर, एक आशीष होती है उत्तम, और सबसे बेस्ट आशीष होती है वो है सर्वोत्तम, उत्तम से भी ऊपर। हालेलुया। और खुदा का कलाम भी यही कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। वो सर्वोत्तम आशीष के लिए, वो बेस्ट टू बेस्ट आशीष के लिए, सबसे अनॉइंटिंग आशीष को लेने के लिए हमें सिर्फ खुदा के कलाम को पढ़ना नहीं है, हमें खुदा के कलाम को पढ़कर, उसको सुनकर उस वचन को समझना है। हालेलुया। जब आप वचन समझोगे, आप सिर्फ एक बाइबल को आप एक किताब की तरह, एक कहानी की तरह आप रीड नहीं कर सकते।
हालेलुया। कि आपने सिर्फ बाइबल में वचन पढ़ा, आपने यीशु मसीह के बारे में बस एक बाइबल को सिर्फ एक आम पुस्तक समझ के आपने वचन को सिर्फ रीड कर लिया और वचन पढ़ना हो गया, नहीं। खुदा कहता है कि जब तुम मेरे वचन को पढ़ते हो तो तुम्हारे ऊपर मैं अपने भेदों को प्रकट करता हूँ। हालेलुया। किस पर भेदों को प्रकट करता है परमेश्वर? जो वचन को ध्यान से और पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में होकर जब वो वचन पढ़ता है तो परमेश्वर उस व्यक्ति के ऊपर अपने भेद को प्रकट करता है। और जब वो वचन पढ़ता है तो परमेश्वर उसी वचन के अंदर व्यक्ति के ऊपर, उस विश्वासी के अपने भेदों को खोलता है और वो उत्तम आशीष उसके ऊपर ठहर जाती है, वो सर्वोत्तम आशीष उसके ऊपर ठहर जाती है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर यही कहना चाहता है कि जब एक व्यक्ति विश्वासी सिर्फ वचन को पढ़े ना, सिर्फ वचन को सिर्फ सुने ना, परंतु पढ़ने के साथ साथ वचन को समझे, उस भेद को जाने कि यहोवा परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में क्या कहना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि वो व्यक्ति उस विश्वासी के जीवन में जो आशीष वो अपने जीवन में चाहता है, परमेश्वर की ओर से वो आशीष उसके जीवन में सर्वोत्तम हो, क्योंकि वो आशीष किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, वो आशीष उस व्यक्ति के जीवन में, उस विश्वासी के जीवन में यहोवा की ओर से मिल रही है जो सर्वोत्तम है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी अपने विश्वास को ऐसा मजबूत बनाए, ऐसा तगड़ा बनाए कि उसके जीवन में वो आशीष सर्वोत्तम बन जाए यीशु मसीह के नाम में। और यहाँ पे कलाम में लिखा, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3:36 में लिखा कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। अब यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? यहाँ पे वचन कह रहा है कि जो पुत्र पर विश्वास करेगा, पुत्र कौन है? वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह वो कह रहा है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ उसकी है। अनंत जीवन, जिस जीवन का कोई अंत नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा कि जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, और जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी की बातें बोलेगा, पृथ्वी की बातें कहेगा। और जो पृथ्वी की चीजें होगी वो खत्म हो जाएगी, एक समय के बाद वो चीजें खत्म हो जाएगी। पृथ्वी का मनुष्य है, पृथ्वी की बातें करता है, अपनी बुद्धि चलाता है, तो वो एक टाइम पर खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर उन व्यक्तियों से कह रहा है, परमेश्वर उन विश्वासियों से कह रहा है कि जो पुत्र पर विश्वास रखता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, अनंत जीवन उसका है, कभी ना मिटने वाला, कभी ना खत्म होने वाला अनंत जीवन। हालेलुया। उस व्यक्ति, उस विश्वासी का जीवन इस धरती पर भी अनंत है, इटर्नल है, बड़ा है, दीर्घायु के साथ वो ब्लेस्ड है, और मृत्यु के बाद, पृथ्वी पर खत्म होने के बाद भी स्वर्ग में उस व्यक्ति के पास एक अनंत जीवन होगा। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है वो उस अनंत जीवन उसी व्यक्ति का होगा जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और वो कह रहा है कि परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, जो यीशु मसीह को नहीं मानता, आज यीशु मसीह के कलाम के बारे में सुना लोगों ने, आज यीशु मसीह के बारे में सुना, उसके वचनों को सुना, और परमेश्वर के को जानने के बावजूद भी जो लोग, जो विश्वासी परमेश्वर को तुच्छ जान देते हैं, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं, वो खुदावंद कह रहा है कि जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। हालेलुया। और वो कह रहा है कि परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। क्यों? क्योंकि आपने, किसी भी व्यक्ति ने, उस विश्वासी ने, उस व्यक्ति ने परमेश्वर के पुत्र की निंदा कर दी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो पुत्र पर, जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, अनंत जीवन का वारिस वही होगा। परमेश्वर उसको अनंत ब्लेसिंग्स उसके जीवन में आएगी, अनंत अनॉइंटिंग उसके जीवन में आएगी, अनंत चंगाइयाँ उसके जीवन में आएगी, अनंत बरकत उसके जीवन में आएगी। हालेलुया। लेकिन कैसे? जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है। हालेलुया। और उसके कलाम में लिखा, यूहन्ना 14:6 में लिखा कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ये नहीं कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैं ही मतलब सिर्फ परमेश्वर इकलौता प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मार्ग भी मैं हूँ, रास्ता भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ, और सच्चाई भी मैं हूँ। सच्चाई से आप कितना भाग सकते हो? आप सच से नहीं भाग सकते हो। आप सच उससे अपना कोई व्यक्ति अपना मुंह छुपा सकता है, आप कुछ समय के लिए छुप सकते हो, लेकिन सच आपसे छुप नहीं सकता।
जो सच है वो अंधकार में भी वो सच ही रहेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह कह रहा है कि मार्ग मैं हूँ, रास्ता मैं हूँ, बिना मेरे आप परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, रास्ता मेरे पास ही है। अगर आपको परमेश्वर के पास जाना है, अगर आप परमेश्वर से मिलना चाहते हो, आप परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहते हो, कनेक्ट होना चाहते हो, तो आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। आपको यीशु मसीह के कहे हुए शब्दों को मानना पड़ेगा, उसके कलाम को मानना पड़ेगा। यीशु मसीह कह रहा है कि मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, सच मैं हूँ, मैं कोई झूठ नहीं हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पे किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को, किसी विश्वासी को, धर्मी को भरमा नहीं रहा। वो यीशु मसीह कह रहा है कि रास्ता मैं हूँ, सच मैं हूँ, मैं झूठ नहीं हूँ, मैं ही सच हूँ और मैं ही जीवन हूँ। हालेलुया। अगर आप सच जानते हो तो रास्ता यीशु मसीह के पास है। सच यीशु मसीह है और सच आपने जान लिया तो रास्ता यीशु मसीह के पास है। और जिस रास्ते पर, अगर यीशु मसीह के रास्ते पर चलते हो तो अनंत जीवन भी आपका है चर्च। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपको अनंत जीवन चाहिए, अगर आप परमेश्वर से मिलना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हो, तो आपको मेरे कलाम पर विश्वास करना होगा। यीशु मसीह अपने कलाम के द्वारा कह रहा है उन विश्वासियों को जो आज मसीह में होने के बावजूद भी यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं, यीशु मसीह को भूल जाते हैं और वो सोचते हैं कि यीशु मसीह तो कुछ नहीं कहेगा। हालेलुया। लेकिन वही यीशु मसीह परमेश्वर के पास हमें लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति का जीवन यीशु मसीह के नाम से बदल जाए और वो अनंत जीवन के वारिस हो। हर एक व्यक्ति परमेश्वर में अनंत जीवन का वारिस बने यीशु मसीह के नाम में। और कह रहा है उसके 7वें वचन में, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते हो और अब तुम उसे जानते हो तो उसे देखा भी है। अगर हम यीशु मसीह को देखते, अगर हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक जब हमें मिलता और जब हम पवित्र आत्मा में जब बढ़ते और उसके कलाम पर जब हम सुनकर जब वचनों को मानने लग जाते, चलने लग जाते उस कलाम पर, तो परमेश्वर कहता है कि जब तुमने मुझे देख लिया तो समझ लो कि तुमने परमेश्वर को देख लिया। हालेलुया। और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है 15 में, उसकी 14 के 15 में, यूहन्ना की 14 के 15 में कह रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु कह रहा है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम कहते हो कि हे प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। विश्वासी आज कहते हैं, यंग लड़के लड़की बोलते हैं आई लव यू जीसस, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझे मानता हूँ, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन यीशु मसीह सिंपल बात में कह रहा है, एक अपने विश्वासियों को, अपने बेटे बेटियों को कह रहा है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। आज संसार में आप देख सकते हो, आप बाहर चले जाओ, हालेलुया, जब एक लड़का एक किसी लड़की से प्यार करता है, वो जब वो उससे बहुत बेहद प्यार करता है तो वो उसके लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वो उसके लिए अपने घर को छोड़ देता है। हालेलुया। वो उसके लिए दुनिया से लड़ने के लिए तैयार होता है। क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं। तो संसारिक प्यार की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ वचन को मानने की जरूरत है। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, अगर तुम आज्ञा को मानोगे तो तुम उस पर चलोगे, और जब तुम उस पर चलोगे तो तुम अनंत वारिस तो तुम ही होगे। हालेलुया। ताकि जो परमेश्वर ने अपने बेटे अपने बेटियों के लिए ठहराई है वो परमेश्वर उसे दे सके, वो अनंत आशीष, वो अनंत ब्लेसिंग्स, वो अनंत बरकत जो परमेश्वर ने अपने विश्वासियों के लिए ठहराई है वो आपके जीवन में रिलीज हो। हालेलुया। और जो व्यक्ति, जो विश्वासी परमेश्वर के कलाम को सिर्फ सुनता है, सिर्फ सुनता ही नहीं, उस सुनने के बाद जब उस व्यक्ति उस वचन को मानने लग जाता है तो परमेश्वर के नज़र में वो प्रिय ठहर जाता है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। एक व्यक्ति अपने जीवन में कैसे बदलाव लेकर आ सकता है? जब आप वचन पढ़ते हो, आप वचन समझते हो, आप संडे आते हो चर्च में, परमेश्वर के भवन में आते हो, खुदा के दास दासी जब परमेश्वर का प्रकाशन आपके ऊपर देते हैं, तो जब आप उस वचन को सुनते हो तो आप जब संडे चर्च से निकलते हो, आप भवन से निकलते हो, तो खुदा को एक आप कमिटमेंट दे के निकलो कि परमेश्वर आज तेरे दास ने, प्रभु तेरा प्रकाशन आज हमारे पर दिया कि खुदा हमारे जीवन में ये काम होना चाहिए, खुदा हमें आज से ये काम नहीं करना। तो हम सच में परमेश्वर, हम आपसे वाचा बांधते, हम आपसे कमिटमेंट करते राजा कि अब से जो आपने हमें आज संडे के दिन, पवित्र दिन आपने हमें जो कहा, प्रभु हम वाचा बांधते हैं कि हम वो चीज़ नहीं करेंगे परमेश्वर। और प्रभु उस चीज़ को देखता है, आपकी कमिटमेंट को देखता है, आपकी वाचा को देखता है परमेश्वर। हालेलुया। जब एक व्यक्ति अपने जीवन को बदलने लग जाता है
तो वो क्या करेगा? जब एक व्यक्ति के जीवन में जब परमेश्वर का कलाम जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जाएगा, तो उस व्यक्ति का जीवन बदलने लग जाएगा। हालेलुया। वो व्यक्ति प्रार्थना करने लग जाएगा। आपके जीवन में प्रेयर होनी चाहिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं तो आप प्रार्थना वाला आपका जीवन होना चाहिए। एक व्यक्ति जब एक नया मसीह आता है तो वो प्रार्थना करना शुरू कर देता है। उसके अंदर परमेश्वर को जानने की एक्साइटमेंट होती है। वो जानने का इच्छुक होता है कि परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम कैसे करता है। उसको परमेश्वर का सुसमाचार मिला, अब उसको अपना जीवन बदलना है। वो व्यक्ति, वो विश्वासी दूसरे विश्वासियों के पास जाता है जो मसीह में पुराने हो चुके हैं। हालेलुया। वो उनसे पूछता है प्रार्थना कैसे करनी है, वचन में कैसे बढ़ना है, हम कैसे प्रार्थना करें, हम कैसे उपवास करें कि परमेश्वर हमारी सुने। वो व्यक्ति अपने जीवन को बदलना चाहता है। हालेलुया। और वो चीज़ करता है क्योंकि उसको पता है कि मुझे अपने जीवन को बदलना है, तो परमेश्वर के कलाम को मुझे सिर्फ पढ़ना नहीं है, मुझे उस कलाम को मानना भी है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।